देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने का क्या अभिप्राय है, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, उसका क्या मतलब है, तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने का क्या अभिप्राय है, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसको कैसे आंसर देंगे। किसी भी वस्तु के आवेशित होने का अभिप्राय यह है कि उस वस्तु से या तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं और या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए हैं। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अर्थात वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिससे वो वस्तु क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, अर्थात वो नेगेटिव हो जाएगी, अर्थात ऋणावेशित हो जाएगी। ये इसका आंसर होगा। किसी भी वस्तु के आवेशित होने का अभिप्राय या उसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉनों का या तो निकल जाना या तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो बॉडी धनावेशित हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ गए हैं तो बॉडी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। बस यही मतलब है। ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये आते हैं कि जो चार्ज हैं, हमारे आवेश हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है। तो ये बात हम लोगों को है कि आवेश हमारे जो है निकल के निष्कर्ष आया, अभी मैंने बताया कि आवेश केवल दो प्रकार का हो सकता है ना। आवेश दो प्रकार के कैसे हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो धनावेश पैदा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। तो आवेश हमारे टू टाइप्स के हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की अगर डिफिनीशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या देंगे कि अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और उस वस्तु के अंदर जो गुण होता है, उस उन प्रेजेंट टाइम जो भी गुण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। और ऋणावेशित का मतलब क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर के उस बॉडी में जुड़ जाएं या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वस्तु बोलते हैं या नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, और उसके अंदर जो गुण पैदा होता है उसे ऋण आवेश कहते हैं या नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको भी डिफाइन कर लिया कि आवेश हमारे टू टाइप्स के होते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो आवेश हैं आपके धनावेश और ऋण आवेश, तो इनकी सबसे पहले खोज किसने किया था, इनका नाम किसने रखा था। तो ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने इनका पहली बार नाम दिया था। क्या नाम था इनका, फ्रैंकलिन ने। ऋणावेश और धनावेश का नाम जो है 1750 ईस्वी में किसने दिया था, फ्रैंकलिन ने। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक नंबर में हो सकता है कहीं पे आ जाए क्वेश्चन, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का हम लोग क्या करते हैं, अब आती है हमारे पास अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज पर लाइन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करें, मतलब बल रेखाओं को प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तभी बॉडी पॉजिटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो उनको निकलते हुए हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये लाइन ऑफ फोर्स है, ऐसे करके। चूंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तभी कोई भी वस्तु धनावेशित होती है, तो हम इलेक्ट्रॉनों को निकलते हुए दिखाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स जो बनेगी, बल रेखाएं जो बनेगी, वो क्या होंगी, धनावेश के सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलती हुई, लंबवत बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाते हैं, ये बल रेखाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार नेगेटिव चार्ज पर लाइन ऑफ फोर्स कैसे दिखाएंगे, नेगेटिव चार्ज पर लाइन ऑफ फोर्स हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस बॉडी में इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो इस तरह से लाइन ऑफ फोर्स हम लोग दिखाएंगे इंटर करते हुए, इसके सरफेस पर परपेंडिकुलर इंटर करते हुए दिखाएंगे, ये लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी और नेगेटिव चार्ज पर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगी। ठीक है, बात क्लियर होती जा रही है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका रीजन कैसे हम लोगों ने पता किया, इसका भी हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया कि हमने कांच की छड़ लिया,
और यहाँ पर रेशम का कपड़ा लिया, रेशम का कपड़ा लिया और कांच की छड़ लिया। जब हमने इनको आपस में रफ किया था तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके इसमें जाएगा तो ये बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। पता है ना। इसी प्रकार से ये पहली छड़ हमने इस्तेमाल किया, अब हम इसी की दूसरी छड़ इस्तेमाल कर लें। ये भी हम कांच की दूसरी छड़ ले लें और ये रेशम का कपड़ा ले लें और इसको भी हम क्या करेंगे, जब आपस में रफ करते हैं तो रफ करने पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जम करते हैं तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आप देखिएगा गौर से, पहली वाली कांच के पास अगर दूसरी वाली कांच को रफ करके हम ले जाते हैं तो इसमें प्लस प्लस साइन है। तो प्रैक्टिकल के दौरान ये निकल के आया कि जब इस कांच के पहली वाली कांच की छड़ को के पास दूसरी वाली कांच की छड़ को ले जाते हैं तो ये दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से रेशम पहले वाले रेशम के टुकड़े पर दूसरे वाले रेशम के टुकड़े को ले जाते हैं तो ये भी रिपेल करता है, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। इससे मतलब होता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में हम अब एक और लेते हैं। तीसरी छड़ में हमने लिया था एबोनाइट, एबोनाइट। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, बिल्ली की खाल या किसी भी जंतु की खाल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने खाल लिया, जब इनको आपस में रफ किया था तो यहाँ से हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन जम करके आता है। इलेक्ट्रॉन खाल से एबोनाइट की तरफ जम करके आता है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से एबोनाइट की छड़ को अब अगर हम कांच की छड़ के पास ले जाएं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर हम बिल्ली के खाल को या किसी भी खाल को अगर हम लोग रेशम के कपड़े के पास ले जाएं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे ये साबित हो गया कि सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं किंतु विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात यहाँ से क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है हमारे पास बनता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और उस परमाणु में एक धन आवेशित क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन तो हमारा धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इस प्रकार से पूरा रोल किसका हुआ, प्रोटॉन का। तो नाभिक पर जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी अपनी कक्षाओं पे मूव करते रहते हैं। जैसे हमने कोई ले लिया, मान लीजिए तुम्हारे पास क्या है, कोई परमाणु है। इस परमाणु के अंदर मैंने बताया धनावेशित नाभिक, ये धनावेशित नाभिक हो गए। इसमें नाभिक में प्रोटॉन और क्या होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो पूरा आवेश किस पे होगा, प्रोटॉन पे होगा। और इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं पे मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं पे चक्कर लगाते रहते हैं। ये अब अगर हम देखें तो जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो अगर इनको दोनों को देखा जाए, वैद्युत की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों क्या है, टोटल न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात इनका टोटल चार्ज 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर अगर हम लोग क्या करें, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ते हैं तो उसमें से एक धनावेशित और दूसरी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। एक बॉडी धनावेशित और दूसरी बॉडी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी में बताया गया है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर मैंने ये चीज़ आपको समझा दी है बस।